हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के शुरू वाले 3 सवाल हल कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 9 एंड 10। ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से नंबर 9 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं और कौन कौन से नंबर 10 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, इनको देखने का तरीका 3 के देखने के तरीके जैसा है। जैसे 3 के लिए हमने देखा था सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर, और इसी तरह 9 के लिए भी हम सम ऑफ डिजिट देखते हैं ऑफ गिवन नंबर। जैसे पहला मिसाल है हमारे पास 2 3 4, 2 3 4। इसके डिजिट का सम निकालें, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, यानी इनके डिजिट का सम निकालें। यानी इनके डिजिट जो भी हैं इनको आपस में जमा करें। 2 + 3 + 4, 2 और 3 होते हैं 5, 5 और 4, इनका जवाब 9 है। 9 जो है 9 पर पूरे पूरे डिवाइड होता है। यानी जवाब इनका ऐसा नंबर आ जाए जो 9 पर पूरे पूरे डिवाइड या 9 से पूरे पूरे डिवाइड हो। यानी 9 आ जाए, 18 आ जाए, 27 आ जाए, 36 आ जाए, कोई ऐसा नंबर जो 9 के टेबल में है। अगर वो नंबर आ जाए तो ये नंबर पूरा पूरा 9 पर डिवाइड होगा। तो पहला हमारे पास जो है 2 3 4, ये एक ऐसा नंबर है जो 9 से पूरे पूरे डिवाइड होता है। और दूसरा देखें 7 1 2, 7 + 1 + 2, 7 और 1 8 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं। 10 जो है 9 के टेबल में नहीं है। तो ये जो दूसरा है ये एक ऐसा नंबर है जो 9 पर डिवाइड या 9 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरे को देखें 8 1 2, 8 + 1 + 2, 8 + 1 9 होता है, 9 और 2 11 होता है। ये जो है ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। इसको देखें 8 1 4, 8 1 4, 8 + 1 + 4, 8 और 1 9, 9 और 4 13। 13 जो है एक ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल में नहीं है। तो ये जो नंबर आ रहा है 8 1 4, ये जो है 9 पर डिवाइड नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए डिवाइड भी इस तरह कर सकते हो, 9 से 9 9 81, 4 रिमाइंडर हो गया। जब रिमाइंडर बच जाए तो ये पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे। इसी तरह इसको देखें 4 5 5, 4 5 + 5, ये जो 14 होते हैं। तो ये भी एक ऐसा नंबर है जो 9 पर डिवाइड नहीं होगा। इसको देखें 3 2 2 2, 3 2 2 2, 3 + 2 + 2 + 2, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो ये एक ऐसा नंबर है जो है वो 9 से पूरे पूरे डिवाइड होगा। 3 2 2। अगला देखें 5 7 2 4, इसको इधर ही सम कर लें। 5 और 7 होते हैं 12, 12, 12 और 2 होते हैं 14, 14 और 4 होते हैं 18। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल में है। तो ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड होगा। 5 7 2 4। और अगला देखें 1 3 8 9, 1 3
8 9, इनका सम निकालें। 1 और 3 होते हैं 4, 4 और 8 होते हैं 12, 12 और 9 होते हैं 21। तो 21 जो है 9 के टेबल में नहीं है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगला ये देखें 1190, इसके डिजिट का सम अगर निकालें तो ये इसके डिजिट के सम 11 होते हैं। तो 11 9 के टेबल में नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है 9 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। और लास्ट देखें 2521, 2521 इनको सम करें। 2 और 5 7 होते हैं, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 10 आ गया। 10 जो है 9 के टेबल में नहीं है, तो ये नंबर भी 9 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपली 9 से डिवाइड होने वाले जो 9 से डिवाइड होते हैं पूरे पूरे, वो यही 3 नंबर है। इस सवाल में सिर्फ यही 3 है जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। अभी अगला है, देखना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 10 पर पूरा पूरा 10 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। तो इनमें से वो कौन से नंबर हैं जो 10 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। तो जैसे 5 के लिए हमने देखा था, लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर जो है 5 पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। और इसी तरह 10 के लिए देखना है, इसका लास्ट डिजिट 0 हो। जिसका भी लास्ट डिजिट 0 हुआ वो जो है 10 पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट अगर 0 नहीं हो तो वो 10 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी वो डिवाइजेबल बाय 10 नहीं होगा। तो इनमें देखें, इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 9 है, और इसका सिर्फ 0 है, और इसका 1 है। तो इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 10 पर पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। 9 के लिए जो है डिजिट को सम करो, और 10 के लिए इसका लास्ट डिजिट देख लो। और अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 12 एंड 15। तो 12 पे कौन से नंबर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, इसको देखने के लिए नंबर्स को देखना है कि वो 3 और 4, जो नंबर 3 और 4 दोनों पर जो है दोनों से पूरे पूरे डिवाइड होता है, वो नंबर 12 से भी पूरे पूरे डिवाइड होगा। यानी वो नंबर जो 3 और 4 से डिवाइड होते हैं वो 12 से भी होंगे। और 3 का तरीक़ेकार ये था कि सम ऑफ डिजिट देखना है, और 4 का तरीक़ेकार ये था कि लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो पहला है हमारे पास 5 5 2, 5 5 2। तो सम करो, 5 5 होते हैं 10, 10 और 2 होते हैं 12। इसको इस तरह 5 + 5 + 2, तो ये होता है 12। 12 जो है 3 पर डिवाइड होता है, तो ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। और 4 के लिए इसका लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो ये 52 है, 52 भी जो है 4 से डिवाइड होता है। तो 5 5 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 5 5 2। और अगला है 8 5 5, इनको सम करें। 8 5 5, 8 + 5 + 5, 5 5 10 होते हैं, 10 और 8 18, 18 जो है 3 पर पूरा पूरा डिवाइड होता है। और इसका लास्ट डिजिट 5 5 है, और 5 5 जो है 4 पर डिवाइड नहीं होता है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 12 पर डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 4 पर डिवाइड नहीं हो रहा है। और इसी तरह 4 पर डिवाइड करने से पहले 2 पर भी देखना है। 2 पर जो नंबर डिवाइड होता है वो जो है हो सकता है कि 4 पर डिवाइड हो। जो नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होते वो 4 पर बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह तीसरे को देखें, लास्ट डिजिट 5 है, 5 जो है 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 पर देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नहीं होगा। और इसी तरह अगला, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है,
तो ये भी 4 पर डिवाइड नहीं होगा, और जो 4 पर डिवाइड नहीं हो वो 5 पर भी डिवाइड नहीं होगा। और इसी तरह अगला है 24, यानी 3924, इसका लास्ट 2 डिजिट हैं 24। 24 जो है 4 पर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, और 3 पर इनको जो है सम करना होगा। 3 और 9 को सम करें, 3 और 9 को सम करेंगे तो जवाब आएगा 12। 12 और 2 को सम करेंगे तो जवाब आएगा 14। 14 और 4 को सम करेंगे तो जवाब आएगा 18। तो ये जो 18 3 पर डिवाइड होता है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 दोनों पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जो नंबर 3 से और 4 से डिवाइड हो रहा है वो 12 से भी डिवाइड होगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 12 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 3924, 3924। और इसी तरह अगला ये नंबर है, ये जो है लास्ट 2 डिजिट इसके 36 हैं, जो 4 पर डिवाइड हो रहा है। और सम करें 1 5 होते हैं 6, 6 और 3 होते हैं 6 और 3 होते हैं 9, 9 और 6 होते हैं 15। 15 जो है एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 दोनों पर डिवाइड हो रहा है, तो ये 12 पर भी डिवाइड होगा। सिंपली देखना है, जो नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो 12 से भी डिवाइड होगा। 3 और 4 पर डिवाइड होने के तरीके पिछले वीडियो में हमने बताया था। और इसी तरह अगला देखें, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 जो है 2 पर डिवाइड नहीं होगा, 2 पर नहीं होगा तो 4 पर डिवाइड नहीं होगा, 4 पर नहीं होगा तो 12 पर भी नहीं होगा। और इसी तरह अगला, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, ये भी जो है 4 पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 12 पर भी नहीं होगा। और इसी तरह ये लास्ट पे 80 है, 80 जो है 4 पर डिवाइड होगा, और 3 पर डिवाइड होने के लिए इनको सम करें। 6 और 4 जो है 10 होते हैं, 10 और 8 18 होते हैं 18। तो 18 जो है 3 पर डिवाइड होगा, तो ये एक ऐसा नंबर है जो 12 पर भी डिवाइड होगा, क्योंकि 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 6 4 8 0। तो ये लास्ट देख लें, लास्ट का जो लास्ट डिजिट देखें, आखिरी का लास्ट डिजिट 3 है, तो ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा तो 12 से भी नहीं होगा। तो यानी इनमें से ये जितने भी नंबर हैं, इनमें 12 से डिवाइड होने वाले नंबर सिर्फ ये 4 हैं। और 15 पर डिवाइड होने वाले, 15 पर वो नंबर डिवाइड होते हैं जो 3 और 5 दोनों पर डिवाइड हों। 3 पर डिवाइड होने के लिए सम देखते हैं, और 5 पर डिवाइड होने के लिए इनका लास्ट डिजिट देखते हैं, जिनका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। तो इनमें देखें 552 पहला है, इसका अगर सम निकालें, जैसे निकाला है पहले 552, इसका सम जो है 12 था, तो ये जो है 3 पर डिवाइड होने वाला एक नंबर है 12। तो यानी ये जो 552 है ये भी 3 पर डिवाइड होगा, और इसका लास्ट डिजिट देखें 2 है, इसका लास्ट डिजिट 2 है। तो ये जो है एक ऐसा नंबर है जो 5 पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होगा। तो 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसा नंबर जो 3 से और 5 दोनों से डिवाइड हो वो 15 से डिवाइड होगा। तो इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो ये जो है 15 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह दूसरा देखें, ये वाला, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए इनका सम निकालें, 5 5 और 8 होते हैं 18, इनका सम निकालें, 18 होता है, ये निकाला है। तो ये जो है 3 पर और 5 दोनों पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने वाला ये एक नंबर है, तो ये 15 पे भी पूरे पूरे डिवाइड होगा, 8 5 5। और इसी तरह तीसरा है ये नंबर, ये जो है 5 पर डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। और 3 पर डिवाइड होने के लिए इनको सम करें, 1 और 8 8, ये जो है 9 होते हैं 9, 9 प्लस 4 ये होते हैं 13, 13 प्लस 5 18। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 3 पर और 5 दोनों पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है।
तो ये 12 से यानी 15 से भी डिवाइड होगा। 1845 ये एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, और जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो वो 15 से भी डिवाइड होगा। और इसी तरह ये नंबर है 1355, 5 से तो डिवाइड होने वाला है, ये एक नंबर है। 3 पर देख लें 5531, इनको अगर सम करेंगे तो जवाब आएगा 14, जो कि 3 पर डिवाइड ना होने की एक निशानी है। तो ये नंबर जो है 15 से डिवाइड नहीं होगा। और इसी तरह अगला नंबर देखें, ये जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 4 है, तो 5 से नहीं होगा, 15 से देखने की ज़रूरत नहीं है, 15 से भी नहीं होगा। और इसी तरह छठा देखें, इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो ये भी 5 से नहीं होगा, और जो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता है वो 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। और इसी तरह इसको देखें, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है। और अगर इनको सम करें तो देखें 4 6 0 5, इनको अगर सम करेंगे तो ये 15 होंगे, और 15 जो है 3 से डिवाइड होने वाला एक रकम है, एक नंबर है। तो ये नंबर जो है पूरा 3 से और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला एक नंबर है। तो जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा हो वो 15 से भी डिवाइड होगा। तो 15 पे डिवाइड होने वाला एक नंबर ये भी है 4605। और इसी तरह अगला देखें, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होने वाला एक नंबर है। और 15 के लिए 3 को भी देखना है, 4 8 1 और 5, इनको सम करें, 4 और 8 होते हैं 12, 12 और 1 होते हैं 13, 13 और 5 18। तो ये जो है 3 और 5 दोनों से पूरे पूरे डिवाइड होगा। तो 3 और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर 15 से भी डिवाइड होंगे, 4815। और इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो ये जो है 5 से डिवाइड होने वाला एक नंबर है। इनका सम निकालें, 6 4 8, ये जो 18 होता है, 18 जो है 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो ये नंबर जो है 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, और जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा हो वो जो है 5 से भी यानी 15 से भी डिवाइड होगा। 6 4 8 0। और इसी तरह ये जो लास्ट है, ये जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 15 से भी नहीं होगा। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 में था कि 12 और 15 को देखना है। 12 से वो नंबर डिवाइड होते हैं पूरा पूरा जो 3 और 4 से हो, और 15 से वो नंबर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं जो 3 और 5 से हो। तो सिंपली इस चीज़ को समझें, 3 और 4, 3 और 5 का तरीक़ाकार पिछले वीडियो में मौजूद है। तो अगला सवाल देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 500 टू 600 विच आर डिवाइजेबल बाय 12 एंड 15। तो 12 और 15 पे डिवाइड होने वाले 500 से लेकर 600 के दरमियान जो मौजूद नंबर हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है। तो 12 को पहले देखते हैं। 500 जो है 4 पर डिवाइड होने वाला एक नंबर है, मगर 3 पर डिवाइड नहीं होता है। 3 पर डिवाइड नहीं होता है तो ये 12 पर भी डिवाइड नहीं होगा। और 504 जो है एक ऐसा नंबर है जो 4 से और 3 से दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 04 है जो 4 पर डिवाइड होने वाला है। और अगर इनका सम निकालें, 5 और 4 9 होते हैं, 9 जो है 3 पर डिवाइड होने वाला है। जो नंबर 4 और 3 दोनों पर डिवाइड हो वो 12 पर भी डिवाइड होगा। तो 12 पर डिवाइड होने वाला पहला जो नंबर है 500 और 600 के दरमियान वो 504 है। अभी 504 में 12 ऐड करो तो इसका अगला नंबर आपको मिलेगा। 12 नंबर इसमें ऐड करोगे तो 516 आएगा। इसमें 12 ऐड करोगे तो अगला नंबर आपको मिलेगा 528। और इसमें ऐड करोगे तो 540। इसी तरह
12 जो है ऐड करते जाओ, 600 तक जाओ, आपके पास जितने भी 12 पर डिवाइड होने वाले नंबर है वो आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो है 12 के मल्टीपल है, 12 के मल्टीपल है, यानी 12 इनमें ऐड करते करते आपको ये नंबर मिलेंगे। आगे जो है खुद करें इसको। और 15 पर डिवाइड होने के लिए इसी तरह देखें, जो नंबर 3 से और 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो, और अभी जो है 500 है, ये 5 पर तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन 3 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। और इसी तरह 505 जो है 5 पर डिवाइड होने वाला एक नंबर है, मगर 3 से नहीं होगा। और इसी तरह 510 जो है एक ऐसा नंबर है जो 5 से और 3 से दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ये ऊपर वाला जो है 12 के लिए, और 15 के लिए ये कि पहला नंबर जो है 510 है, 510। अगला जो है फिर 15 इसमें ऐड करते जाएं, 510 से फिर 525 होगा, फिर 15 डाले, 15 डालो तो 540 होगा, फिर 15 डालो तो 555 होगा, और फिर इसमें 15 डालो तो 570 होगा, और फिर जो है इसमें 15 डालो तो 585 होगा, और फिर 15 डालो तो 600 होगा। तो ये वो नंबर है जो 15 पर पूरा पूरा 15 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, और 500 से लेकर 600 के दरम्यान में मौजूद है। और ये ऊपर वाला कुछ रहते हैं वो खुद आप लोग हल कर सकते हैं, इसको हल करें। और अगला है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द नंबर फ्रॉम 600 टू 700 विच आर डिवाइजेबल बाय 25। 25 पर डिवाइजेबल होने के लिए तरीका ये है कि इनका लास्ट 2 डिजिट अगर 2 ज़ीरो हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, तो इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो 25 पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो जो 600 है ये भी 25 पर डिवाइड होगा, 625, 650, 675 और फिर 700। ये वो नंबर है जो 25 पर पूरा पूरा 25 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। 25 पे पूरे पूरे डिवाइड होने का शर्त ये है कि इनका लास्ट डिजिट ये हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 4 नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स विच आर डिवाइजेबल बाय 11। 4 5 अददी नंबर लिखें जो 11 से पूरे पूरे डिवाइड होते हों। 11 से वो नंबर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं जिनका अल्टरनेट नंबर्स का सम का डिफरेंस जो है 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। यानी जैसे हमारे पास एक नंबर है 6556, अल्टरनेट नंबर ये हैं, दरम्यान में एक नंबर को छोड़कर ये और ये नंबर आपस में अल्टरनेट हैं, और ये नंबर आपस में अल्टरनेट हैं। अल्टरनेट नंबर का सम यानी 6 और 5 का सम 11 है, और 5 और 6 का सम 11 है। तो ये जो है अल्टरनेट नंबर का सम हो गया। दो अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस माइनस बराबर है 0। दो अल्टरनेट नंबर्स के सम का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, यानी 0 के अलावा 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, या कोई और ऐसा नंबर जो 11 का मल्टीपल हो। तो इस सूरत में ये जो नंबर है पूरा पूरा 11 पर डिवाइड होगा, यानी डिवाइजेबल बाय 11 है। तो ये 4 डिजिट वाला है, तो 5 डिजिट वाले नंबर हमें ढूंढना है। तो इनमें एक ये नंबर होगा 65560। इनका जो है सम निकालने का तरीका ये है कि इसको इसके साथ सम करो, ये जो अल्टरनेट नंबर्स का सम है, फिर इसको इसके साथ सम करो। इसको इसके साथ सम करने पर जवाब आता है 11, इसको इसके साथ सम करने पर जवाब आता है 11, और 11 का डिफरेंस माइनस जो है 0 है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 11 से पूरे पूरे डिवाइड होता है। तो इसी तरह और एक नंबर देखें, जैसे 3 5
7 6 1। अल्टरनेट नंबर का सम निकालें। 3 7 और 1 का सम 3 7 और 1 का सम जो है 11 होता है। 5 और 6 का सम निकालें, 11 होता है। अभी अल्टरनेट नंबर्स का जो सम है 11 और 11, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, तो ये एक ऐसा नंबर है जो 11 पर डिवाइड होता है पूरा पूरा। तो इसी तरह एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। और इसी तरह अगला एक नंबर देखें, 8 और 5 डिजिट वाले भी नंबर हैं, ये भी याद रखें 5 डिजिट वाले हैं। 8 3 और जो है 8 और 8 और 6। अल्टरनेट नंबर्स का सम 8 8 और 6 कितने होते हैं? 8 8 और 6, ये जो ये होते हैं 8 और 8 16, 16 और 6 22, ये हो गया 22। 3 और 8 होते हैं 11। तो अल्टरनेट नंबर के सम का आपस में डिफरेंस आ गया 11। ये 11 जो है एक ऐसा नंबर है जो 11 का मल्टीपल है। तो एक नंबर हमारे पास ये हो गया और एक नंबर बचता है, वो आप लोग खुद ढूंढें, निकालें उसको। तो ये हो गए हमारे पास सवालात हल कर लिए। तो इसमें जो है बुनियादी चीज़ें समझने की कोशिश करें, बाकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो शुक्रिया।